हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वी आर लर्नर्स। दिस इज़ वैशाली और आज हम बात करेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में, यानी कि टीथ के पार्ट्स, टाइप्स, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंप्लीट एनाटॉमी। मींस आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं टीथ के अरेंजमेंट्स के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर टीथ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि अपर टीथ और लोअर टीथ, जिसको हम अपर जॉ और लोअर जॉ के नाम से भी समझ सकते हैं। टीथ के अरेंजमेंट्स को या स्ट्रक्चर को और डीपली समझने के लिए हम इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें हर एक पार्ट को हम नाम देते हैं एक क्वाड्रेंट। तो चार क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसको समझेंगे। देखिए इस तरह से हम एक सेट ऑफ टीथ को, सारे दांतों को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट को हम एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये जो है ये हमको दांतों के अरेंजमेंट को केयरफुली और अच्छे से समझने में हेल्प करता है। अब उससे पहले हम ये समझते हैं कि दांत होते कितने टाइप के। देखिए वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनायंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अब देखिए अरेंजमेंट को जब हम समझते हैं तो उसके लिए हम एक डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो कि होता है 2 1 2 3। इस डेंटल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट में दांतों के अरेंजमेंट को समझते हैं। तो हर क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 इंसीजर्स होते हैं। देखिए अगर आप जो आपका सिर्फ एक अपर वाला पार्ट है या फिर लोअर वाला, आप कोई भी एक पार्ट लीजिए और उसको बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब जो ये देखिए जो स्टार्टिंग के 2 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंसीजर हैं। इसके बाद जो पॉइंटेड शार्प एक टूथ है वो आपका कैनायन है। उसके बाद 2 प्री मोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं, यानी कि एक क्वाड्रेंट में आपके पास में 2 इंसीजर्स, एक कैनायन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर होंगे। यानी कि एक क्वाड्रेंट में आपके पास 8 दांत हैं। और अगर हम कंप्लीट बात करें पूरा एक सेट ऑफ टीथ की, तो हमारे पास टोटल देखिए 4 क्वाड्रेंट हैं। मीन्स हमारे पास 8 इंसीजर्स हैं, 4 कैनायंस हैं, 8 प्री मोलर्स हैं और 12 मोलर्स हैं, जो मिलके पूरा 32 दांतों का एक सेट बनाते हैं। तो ये थे 4 टाइप के टीथ और उनका अरेंजमेंट, यानी कि इंसीजर्स, कैनायंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। पर क्या ये चारों टाइप के टीथ हमेशा हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं? तो जवाब है नहीं। देखिए 2 टाइप के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ वो होते हैं जो लगभग 6 महीने की उम्र में, एट द एज ऑफ 6 मंथ, निकलना स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में निकलते हैं और परमानेंट टीथ से पहले निकलते हैं, इसीलिए हम इनको बेबी टीथ, प्राइमरी टीथ या डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो ये नंबर में होते हैं 20, जहाँ पर 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 कैनायंस होते हैं, 8 मोलर्स होते हैं और प्री मोलर्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्री मोलर जो होते हैं वो मिल्क टीथ के केस में एब्सेंट होते हैं और लगभग 5 से 6 साल की उम्र में ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और 12 से 13 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से टूट जाते हैं और इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ। तो अब जो नए दांत आएंगे वो होते हैं परमानेंट टीथ, और उनका नाम परमानेंट इसलिए है क्योंकि अब वो परमानेंटली हमारे साथ रहेंगे ओल्ड एज तक, एक्सेप्ट गिरने, चोट लगने या डिकेइंग की वजह से ये खराब ना हो, टूटे ना। और ये नंबर में होते हैं 32। और अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो बेसिक फंक्शन जो हमने पढ़ा था, फूड को टीयर करने के लिए, बाइट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, ये सब फंक्शन जो इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर रोल प्ले करते हैं वो थे। इसके अलावा जो रोल है इनका, डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए डाइजेशन जो है वो बेटर होता है। इसके अलावा बोलने में ये हमारी हेल्प करते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा बोलते टाइम कि कई सारे साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए जो हमारी टंग है वो टीथ को टच करती है। तो बहुत सारे वर्ड्स और अक्षर ऐसे हैं जिनको बोलते टाइम बोलने के लिए टीथ हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो इनका ये फंक्शन है वो है फेशियल स्ट्रक्चर को बनाने में। देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा आता है दांतों की वजह से। आपने देखा होगा कि जब ये दांत टूट जाते हैं, चाहे ओल्ड एज में हो या पहले हो, तो ये वाला पार्ट अंदर को धंसा हुआ थोड़ा सा दिखाई देता है। तो इस पार्ट को बनाने के लिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये देने के लिए स्पेशली प्री मोलर्स और मोलर्स हेल्प करते हैं और ये फेशियल स्ट्रक्चर को बनाने में इनका मेन रोल होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दांतों की कंप्लीट एनाटॉमी की। तो हमारा हर दांत जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्राउन एंड रूट। देखिए जो पार्ट आपको दांतों का दिखाई दे रहा है, जो हम सबको दिख रहा है, दैट जो आपके लिए विजिबल है, दैट यू कैन सी, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्राउन।
और वो पार्ट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए जैसे एक ट्री है वो कम्प्लीटली आपको विजिबल होता है जो अपर पार्ट है, बट जो रूट पार्ट है उसका वो सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड होता है, वो सॉइल ने होल्ड कर रखा होता है ताकि वो ट्री जो है वो हिले ना या गिरे ना। जस्ट लाइक दैट जो हमारे टूथ का रूट पार्ट है वो हमारे गम्स ने होल्ड कर रखा होता है ताकि हमारे जो दांत हैं वो हिले ना या गिरे ना या टूटे ना। तो ये दो पार्ट्स हैं जो दांत के, जो है क्राउन और रूट। अब अगर हम बात करें दांतों के लेयर्स की, तो 4 लेयर्स से मिलके हमारे दांत बने हुए हैं, 4 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो है इनामल, डेंटिन, सीमेंटम और पल्प। सबसे पहले बात करते हैं इनेमल की। तो इनेमल हमारे दांतों की आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है वो होती है इनेमल। इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल है, इवन हार्डर देन बोन। ये काम करता है शील्ड की तरह अगेंस्ट बैक्टीरियाज, जो जिससे कैविटीज़ हमारे दांतों को होती है, जो कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट ही शील्ड की तरह काम करता है, हमारे दांतों को कैविटी से बचाता है। सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें वो होती है डेंटिन। जो दांत का मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो यही वाली लेयर होती है डेंटिन, और यहाँ पर कुछ लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो नर्व्स के साथ में कम्युनिकेट करने का वर्क करते हैं। फिर थर्ड लेयर आपकी आती है सीमेंटम। देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर है यानी कि इनेमल और जो आपकी डेंटिन है ये हमारे क्राउन पार्ट में है, आपको पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रही है। जो इनेमल और डेंटिन लेयर है वो हमारे क्राउन पार्ट में है, और जो थर्ड लेयर है यानी कि सीमेंटम ये होती है रूट पार्ट में। देखिए ये रूट पार्ट को कवर करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट लूजिंग, मतलब टूटने से बचाती है दांतों को, उसको ये प्रोटेक्शन देती है, उसको ये हेल्प करती है। और जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है और जो फोर्थ लेयर है वो है हमारी पल्प। देखिए यही वो लेयर है जहाँ पर हमारे सारे लिविंग टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स, नर्व सारी प्रेजेंट होती हैं। तो ये थी 4 लेयर्स, यानी कि हमारी इनामल, डेंटिन, सीमेंटम एंड पल्प। 2 टाइप के हमने 2 पार्ट्स पढ़े दांत के, यानी कि क्राउन एंड रूट। तो देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर हमने पढ़ी है इनेमल, ये होती है येलोइश कलर में, और ये शील्ड की तरह काम करती है अगेंस्ट कैविटी कॉजिंग बैक्टीरियाज। तो और ये अगर एक बार डैमेज हो जाए तो ये दोबारा बनती नहीं है, इसीलिए बोलते हैं कि तो हमारे दांतों की केयर है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ब्रश करना होता है एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे, फ्लॉसिंग, और बहुत मतलब आपको पूरी केयर करनी होती है अपने दांतों की। आपको रेगुलर डेंटल केयर, जो डेंटल चेकअप करवाना होता है दांतों का, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत की पॉइंट्स आपको यहाँ से मिले होंगे। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।